ठीक नहीं है। बेटा नीचे आओ, बेटा नीचे आओ। देखिए बेटा, मेरा माथे बेटा ये प्लीज आप नीचे आइए बेटा, प्लीज बेटा आप नीचे आइए। यहाँ इससे ऐसा करने से लाभ नहीं होगा। हर साल या 6 महीने पर नीतीश जी को पलटी मारने पर गाली देने वाले लोग भी आज कह रहे हैं कि नीतीश चाचा आपका हम पैर पकड़ लेते हैं, लेकिन एक बार और पलटी मार दीजिए। पलटी मारने पर गाली देने वाले व्यक्ति ही कहते हैं कि आज पलटी मार दीजिए, हम आपका पैर पकड़ लेते हैं। 400 सीट कहां से आ रही है? हम लोग भी अगर कैलकुलेट करते तो 400 का आंकड़ा तो बहुत दूर दिखता है। 80 तो यूपी से ही है। रुको जरा, सबर करो। हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? पहले तो मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी को मुबारक देना चाहूंगा। देश की जनता से आपने 400 मांगे थे, 400 सीटें, जीएसटी काट के आपको 240 मिली। अयोध्या की फैजाबाद सीट पर जहां 85% हिंदू और 15% मुस्लिम आबादी है, वहां भी बीजेपी भगवान श्री राम का मंदिर बनाने के बाद भी चुनाव हार गई। एक जो बड़ा कारण था अयोध्या की सीट हारने का, तो चीन और पाकिस्तान के एजेंट भी यहां लगे थे हराने के लिए, क्योंकि वो देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसका जो राजनीति का केंद्र है वो राम मंदिर है। तो चीन और पाकिस्तान के एजेंट यहाँ रात रात घूम करके उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। एक बात तो साफ हो गई कि अयोध्या में राम भक्त है, अंध भक्त नहीं। जिहाद उन लोगों का हथियार है जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। पहला हिस्सा है हार्ड जिहाद, दूसरा है सॉफ्ट जिहाद। लेकिन नतीजे आने के बाद अचानक से अब वो मुस्लिम भाई बहन हो गए हैं और तारीफों में जिस तरीके से उन्होंने मिठाइयाँ परोसी हैं। यहाँ हम हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों की भी बहुत आज तारीफ करना चाहेंगे, जो लोकतंत्र के सच्चे सिपाही बनकर आए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा आप उस हफ्ते भर में देखना, यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे के फट जाएंगे। सिर्फ 6 घंटे के अंदर देश की जनता के 25 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। तमाम न्यूज चैनल्स पर गलत एग्जिट पोल देखकर आप में से कई लोगों ने शेयर बाजार में अपने पैसे लगाए होंगे इस उम्मीद से कि पैसे बढ़ जाएंगे, लेकिन पैसे तो डूब गए। सोचिए, जब ये एग्जिट पोल्स हर न्यूज चैनल के लिए उसकी विश्वसनीयता की अग्नि परीक्षा की तरह होते हैं, तो कोई भी न्यूज चैनल इस परीक्षा में अपने आप को गलत क्यों साबित करना चाहेगा? कोई भी न्यूज चैनल ये क्यों चाहेगा कि उसका दर्शक बाद में चलकर उससे सवाल पूछे कि आपने गलत एग्जिट पोल दिखाया? कोई भी क्यों चाहेगा? अच्छा आप लोगों को बता रहे हैं, आप जितने न्यूज चैनल पे बीस कन्याओं को देखते हैं ना, इनका लेवल इतना गिर गया है कि आपकी नौकरी में ऑर्केस्ट्रा की जगह आप इनको पैसा देके बुला सकते हैं। बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? रुको जरा, सबर करो। शांता पड़ा, हाय पड़ा, जबी तो पड़ा, तेरे बेवकूफी पे पड़ा और लगातार पड़ेगा। अब कंगना ने पिटने के बाद क्या कहा? देखिए, जिन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करी है वो सारे उग्रवादी लोग हैं। कंगना एक ही पड़ा है भी, पंजाब को उग्रवादी मत बोलना, नहीं तो मालूम नहीं पता नहीं चलेगा, पैराशूट नहीं उतर पाएगा पार्लियामेंट तक। बॉल पे छक्का लगा, पहली बॉल पे छक्का लगा, चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर लगा कि हमको इंडिया में शामिल नहीं, वो तो टिक 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 झांसों की रानी बनके बात कर रही थी ना। वो बावली पागल बेवक्त की पैदाइश कर रही थी। हमारे भारत को आजादी 2014 के बाद मिली। अबे जब 2014 के बाद मिली थी तो तू झांसी की रानी का रोल क्यों प्ले कर रही थी बावली? सीरियल करा क्योंकि सास भी कभी बनती। गए मोदी अपंग बन गए हैं। कहाँ गए? बात हो रही है। मोदी जी 240 में अपंग लूले सरकार बन गई है।
अभी वैसे ही 2 बैसाखी पकड़ा दिया मोदी जी को ना हम लोग। 2 बैसाखी के अलावा वो 6 महीने सरकार नहीं चला पाएंगे। एक नीतीश बाबू के नाम की, एक वो नायडू के नाम की। हमने इंडिया ने इनको घुटनों पे ला दिया कि ये जो सीना 10 साल में चौड़ा करके घूम रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सारी तानाशाही करेंगे, हमने इनको घुटनों पे ला दिया। अब ये मनमानी नहीं कर पाएंगे, 10 लाख का सूट नहीं पहन पाएंगे, ना ये 1.5 लाख की हेयर कटिंग करवा। गहलोत जी कह रहे हैं कि यहाँ पर अमेठी में तो केएल शर्मा जी ही काफी हैं स्मृति जी को हराने। अगर वो काफी होते तो गहलोत साहब क्यों मंडरा रहे हैं? अगर वो काफी होते तो प्रियंका जी क्यों नुक्कड़ 15-20 लोगों को लेकर सभा करने की कोशिश कर रही हैं? आपको अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी को कांग्रेस में एक सोनिया गांधी का मुलाजिम हरा सकता है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा नहीं हरा सकता। लेकिन पार्टी से कोई भी अगर आकर यहाँ पर सभा करता है तो वो अपने प्रत्याशी के लिए करता है, इसमें गलत क्या है? आपको यही कह रहे हैं गहलोत साहब कि राहुल गांधी में दम नहीं मुझे हराने का, लेकिन तो अशोक गहलोत मेरी नहीं गांधी परिवार की कब्र खोद रहे हैं। वो कहते हैं लोकोमोटिव फैक्ट्री बनाई, लोकोमोटिव फैक्ट्री नहीं बनी है। आप उनके झूठ को आज पब्लिक से पर्दाफाश होते देख रहे हैं। रेल डिब्बा फैक्ट्री वो यहाँ नहीं है, वो रायबरेली में है। पहले वायनाड की जनता को धोखा दिया, वायनाड से पर्चा भरते वक्त वायनाड की जनता को नहीं बताया रायबरेली जा रहे हैं, और इतने बड़े नेता हैं तो यहाँ से लड़ लेते हैं। पर यही तो कांग्रेस कहती है उनकी स्ट्रैटेजी है। क्या वो पड़ोस की सीट से लड़ो? मैं चौंक जाऊंगी कि राहुल गांधी निकम्मे हैं। तो इस बार में तो राहुल गांधी को सिर्फ स्मृति ईरानी से डर नहीं लगता, अपने कार्यकर्ताओं से भी डर लगता है। हाँ जी, तो बात बात पर राहुल गांधी, सोते जागते राहुल गांधी, उठते बैठते राहुल गांधी। मतलब राहुल गांधी है तो इसका पॉलिटिक्स है, नहीं होता तो इसका कैरियर अंधकार में ही रहता। बताइए, चुनाव में कौन नेता अपने दूसरे नेता के लिए प्रचार प्रसार नहीं करता है? क्या भाजपा के नेता दूसरे नेताओं के लिए प्रचार नहीं कर रहे थे? और करना कब से गलत हो गया? और रही बात ये कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी इसे नहीं हरा सकती, तो आज अमेठी की जनता ने इस अहंकार को निकाल कर अमेठी से फेंक दिया और कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को चुन लिया। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के एक कार्यकर्ता जब इसे बुरी तरह हरा सकता है तो राहुल गांधी के सामने तो इसका नोटा नोटा हो जाएगा। और ये बात कि राहुल गांधी कितने बड़े नेता हैं तो ये भी इस चुनाव में देख ही लिया। खैर, एक गाना है कि राहुल गांधी के बिना चैन कहाँ रे, लेकिन वो कहते हैं कि वो जाति जनगणना कराएंगे। वो अपनी जनगणना कर ले पहले, कितने बचे हैं उनके पास, सीटें कितनी बची, लोग कितने बचे, कार्यकर्ता कितने बचे और नेता कितने बचे, बाद में देश गिने। पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या है। मैं नहीं कह रही सिर्फ उत्तर प्रदेश में, मैंने लेजिस्लेशन का नाम लिया जो मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया, लेकिन मैं पुनः कहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जिसने राजस्थान में चलाई, वो गहलोत साहब अभी घूम रहे हैं अमेठी में। लेकिन सवाल लोग ये पूछते हैं कि अगर सब कुछ इतना सही चल रहा है तो बीजेपी चुनाव में हिंदू मुस्लिम क्यों करती? देखिए मैम, मैं बिल्कुल साफ कह रही हूँ, सब कुछ अच्छा इसलिए चल रहा है क्योंकि अगर नहीं चल रहा होता तो राहुल जी लड़ लेते। तो फिर राहुल गांधी जी क्यों कहते हैं लिख के रख लो 150 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी? प्रियंका जी 19 में नहीं कहा था क्या? कहती 19 में नहीं कहा था राहुल गांधी ने, पर उनका कॉन्फिडेंस इतना था तो लड़ लेते अमेठी से। कौन छीन रहा है? आपका मंगलसूत्र छीनने की किसी में भी हिम्मत है? कांग्रेस वही तो हिम्मत दिखाना चाहती है। तो देश की महिला क्यों? क्या प्रियंका वाड्रा ने सरेआम नहीं कहा सबकी कमाई की गिनती होगी? क्या प्रियंका गांधी झूठी आप ये कह रही हैं? तो जी यही अहंकार ने इसे ले डूबा कि कांग्रेस में कितने लोग बचे, नेता कितने बचे। कहते हैं ना कि किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, नहीं तो ऐसा औंधे मुंह पटकता है कि जिंदगी भर याद रहता है। और यही याद करने वाला पल अमेठी की जनता ने इसे दे दिया। ये भी इस चुनाव में दिख ही गया, जिसकी वजह से इन्हें बैसाखी के सहारे सरकार बनाना पड़ रहा है। और गोदी एंकर ने जब पेपर लीक पर सवाल किया तो जवाब में फिर कांग्रेस, मतलब कांग्रेस का नाम लिए बगैर इनका ना सवाल पूरा होता है और ना जवाब। लेकिन हाल ही में चुनाव रिजल्ट वाले दिन फिर से नीट का पेपर लीक हो गया, तो इस पर ये सब के सब चुप्पी साधे हुए हैं। अब इनके पास इस पर बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। और गोदी एंकर ने सवाल सही पूछा कि बीजेपी चुनाव में हिंदू मुस्लिम क्यों करती है। इस पर भी सिर्फ और सिर्फ गोलमोल बातें, मतलब सवाल कुछ भी पूछ लो, जवाब के नाम पर ठेंगा ही ठेंगा मिलने वाला है। लेकिन ये लोग हिंदू मुस्लिम करने में बाज नहीं आएंगे। ये वो कड़वा सच है जो कुछ लोगों को बिल्कुल भी हजम नहीं होगा, लेकिन जो सच है वो सच है, इसे कोई झूठला नहीं सकता।